अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, ये हमारा 6th लेसन है। इसमें हम कोई फ़ॉर्मूला न्यू फ़ॉर्मूला तो हम नहीं कवर करने जा रहे, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था इससे पिछले लेक्चर में कि हम एक टूल टिप डिस्कस करेंगे। एक तो ये बात भी शायद आप लोगों के ज़हन में हो कि मैंने शुरू में बताया था कि हम साथ-साथ डेटा मॉडल पर भी काम करेंगे। यानी हम जो आम तौर पर जैसे ट्यूटोरियल्स बना दिए जाते हैं कि सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूले को बेसिक तौर पे इम्प्लीमेंट करना सिखा दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकेबिलिटी के हवाले से नहीं दिखाया जाता, तो वो भी हमने करना है। लेकिन आप लोगों के ज़हन में होगा कि वो हमने अभी तक नहीं किया, तो उसकी वजह ये है कि अभी ये बिल्कुल बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो चंद एक फ़ॉर्मूलाज़ जब कवर अप हो जाएँगे, जब हमें लगेगा कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि अब आप इन फ़ॉर्मूलों को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम किसी डेटा मॉडल पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उस तरीके से आप लोगों को साथ-साथ प्रैक्टिकली फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक स्ट्रक्चर पे, वो भी इंशाल्लाह साथ-साथ समझ आएगी। जैसा कि यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एक बताया कि एक टूल टिप है और टिप ये है कि हमने 2 फ़ॉर्मूलाज़ को कंबाइन करके कैसे यूज़ करना है ताकि हमें रिज़ल्ट मिल जाए। तो अभी चूँकि हम लोग पिछली वीडियोज़ में कॉनकैटिनेट का फ़ंक्शन और इसके अलावा हम जो है अपर लोअर के फंक्शंस देख चुके हैं। अगर वो आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो आप देख लें, ठीक है? तो अब हम उन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करते हैं और उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फुल नेम का कॉलम है और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये फुल नेम जो है, ये भी आ जाए और दूसरा ये है कि ये कैपिटल फ़ॉर्म में आ जाए, ठीक है? तो अब पहले इसको अपर का फ़ंक्शन यूज़ करके फ़ॉर्मूला यूज़ करके इसको जो है कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना और फिर दूसरे सेल में जाके कॉन्कैटिनेट करना, फिर ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक सेल या एक कॉलम में हम एक वक़्त में एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक सेल में सॉरी, ठीक है? तो हमें 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 फ़ॉर्मूलाज़ को कंबाइन करते हैं। एक तो हम कंबाइन करेंगे एक हम यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेट और दूसरा हम अपर, ये 2 फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अब वो कैसे करेंगे? यहाँ पर आ जाते हैं इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, ठीक है? अब यहाँ पे आपसे टेक्स्ट माँग रहा है, तो मैंने कॉन्कैटिनेट में आपको बताया था कि आप कॉमा के साथ टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चूँकि अगर हम इस सेल को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास अपर केस लेटर्स नहीं हैं, कैपिटलाइज़ नहीं हैं। तो उस टेक्स्ट को देने से पहले हमें फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, ताकि ये टेक्स्ट पहले जो है हमारे पास अपर केस लेटर्स में हो जाए और उसके बाद फिर ये कॉन्कैटिनेट भी हो जाए। तो इसी फ़ॉर्मूला में टेक्स्ट देने से पहले हम उस टेक्स्ट के लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अपर और अपर में जाके फिर हम इसको ये फ़ंक्शन सेल एड्रेस देते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़, कॉमा और पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हम स्पेस देने के लिए इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं, ठीक है? इसके बाद कॉमा अगेन और फिर से हम अपर यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ये हमारे पास दूसरा जो टेक्स्ट आ गया वो और इसके बाद यहाँ पे आके हम ब्रैकेट को जो है क्लोज़ कर देंगे, यानी एक और ब्रैकेट हम लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आप कॉन्कैटिनेट को ना देखें बल्कि सबसे पहले आप इसको देखें अपर। यानी ये अपर क्या करेगा, ये जो E2 की वैल्यू है, इस वैल्यू को ये अपर केस लेटर्स में करेगा। इसी तरीके से ये जो अपर का फंक्शन है, ये F2 की वैल्यू को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। तो पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर जो इंडिविजुअल फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं, ये अप्लाई हो जाएँगे और उसके बाद जो है यानी जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैपिटलाइज़ हो जाएँगी, तो उसके बाद फिर ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये कंबाइन हो जाएँगी। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ॉर्मूला यानी एक ही फ़ॉर्मूले से हमने 2 काम ले लिए 2 फ़ॉर्मूलों को हमने कंबाइन कर लिया और यहाँ पे अगेन मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें तमाम के तमाम फुल नेम्स जो हैं वो कैपिटल लेटर में आ गए हैं, ठीक है? तो ये एक टूल टिप थी। ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ऐसे फ़ॉर्मूलेज़ आएँगे जैसे कि सम इफ़ है, सम इफ्स हैं, तो ये तमाम के तमाम अमूमन वो वाले फ़ॉर्मूले हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा फ़ॉर्मूले जो हैं कंबाइन हो रहे हैं। इसी तरीके से नेस्टेड इफ हमारे पास आएगा। तो अभी से आप लोगों को जब ये समझ आ जाएगी कि 2 फ़ॉर्मूलों को कंबाइन करके यूज़ कैसे करना है, तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। थैंक यू।